कहता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों बंदे ही नॉक हुए थे तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई इसके टीममेट्स भी आसपास ज़रूर होंगे, और एक हो या दो, लेकिन भाई समझ सकते हो आप लोग यहीं कहीं आसपास होंगे। और अगर वो मेरे ऊपर नजर रख रहे होंगे तो मैं जैसे ही मतलब बाहर निकला, उनका मेरे ऊपर एंगल बना तो इजीली यहाँ पर मैं मारा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पीछे की तरफ चेक कर लेता हूँ पूरा अच्छे से, और उसके बाद जब मेरे को सब कुछ कंफर्म हो जाता है तब मैं ओपन में जाता हूँ। क्योंकि मैं जिस साइड से आया था ना वहाँ पर बंदे आ चुके हैं, तो अभी वो बंदे आपस में फाइट करे, तो मैं अच्छे एंगल के लिए और किल्स निकालने के लिए एंगल वंगल बनाने की ट्राई करा था। और जैसे मेरे को एंगल वंगल बनता है मैं मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने की ट्राई करता हूँ। और क्योंकि मेरे राइट साइड भी बंदे, तो भाई राइट साइड भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, और पीछे भी, क्योंकि मैं पीछे से भी कभी भी कोई भी आके सरप्राइज कर सकता था मुझे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट साइड से आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो बंदा अभी ब्लॉस में गया ना, इस बंदे को याद रखना, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले बंदा हमारे लिए। अब इस बंदे को मैं मतलब चाहता तो मैं पुश करके मार देता, लेकिन यहाँ पर बस ये वाला साउंड सुनो। फिलहाल तभी यहाँ पर एक बंदा दिखता मेरे को, जो कि भाई कैसे भी उस आरपीजी वाले के कहर से बच के मतलब जस्ट निकल ही गया था, लेकिन यहाँ पर मैं उस बंदे को इजीली निपटा देता हूँ। बस एक ही गोली का था ये बंदा। तो यहाँ पर मैं नेट वेट करने का ट्राई करता कि उस आरपीजी वाले को मैं कैसे भी नॉक कर दूँ, और एक नेट में डैमेज जाता है, लेकिन भाई बंदा नॉक नहीं होता। यहाँ पर मैं दूसरा नेट करता हूँ, लेकिन भाई दूसरा नेट तो पूरा के पूरा खाली चला जाता है। फिर यहाँ पर मेरे को दो और नेट मिल जाते हैं, तो मैं ये दोनों नेट भी मतलब ट्राई करता हूँ कि भाई कैसे भी एक बंदे को नॉक कर दूँ, लेकिन भाई इन दोनों नेट्स में भी बस डैमेज जाता है। तो मेरे दिमाग में बस यहाँ पर एक ही बात चल रही थी कि बस बंदे के पास बची हुई एमो ना हो, और हो भी ना तो ये बंदा मेरे ऊपर ना चलाए और किसी और पे चला। मैं कैसे भी ट्राई कर रहा था कि भाई आरपीजी वाला बंदा मर जाए, और उसके बाद तो इजी चिकन और अच्छे खासे किल्स भी निकल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा अभी भी यहाँ पर 8 बंदे अलाइव है। लेकिन यहाँ पर बस देखना क्या ही सीन होने वाला है। अब आरपीजी वाला बंदा तो कूद के यहाँ से निकल गया, लेकिन भाई तभी मेरा इस वाले बंदे पे एंगल बन जाता है। मतलब इस बंदे को मेरी लोकेशन का कोई भी आइडिया ही नहीं होता, तो भाई इस बंदे को इजीली साथ ही साथ फिनिश भी किया। तो और ये वाला साउंड सुनो। अब मुझे लगने लगा था कि इस बंदे के पास काफी ज्यादा बुलेट्स बाकी हैं, लेकिन इसी बीच ये जो लेफ्ट साइड ब्लॉस वाला बंदा था ना, वो करता सामने की तरफ एक शानदार नेड, और उस नेड में एक बंदा नॉक होया था। अब वो आरपीजी वाला था फिर दूसरा मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। मेरे को बस यहाँ पर पुश करना था, लेकिन भाई वो जो आरपीजी वाला था ना वो नीचे की तरफ आ चुका था, जिसको मैं इजीली एंगल बना के फिनिश किया था। उसके बाद आरपीजी वाला भी मारा था और ये बंदा भी मारा था। तो इसके बाद मैं बिल्कुल खुश हो चुका था कि भाई मतलब सभी निपट गए। लेकिन भाई इसी बीच में जैसे ही इस वाले बंदे को स्पॉट करता हूँ, मारने की ट्राई करता हूँ, मुझे इस बंदे के हाथ में भी आरपीजी दिखती है। अब देखो भाई एक मुसीबत टली थी कि भाई तभी दूसरी मुसीबत आई थी मेरे सर के ऊपर, और जिससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि भाई पहले वाले बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं किया था, लेकिन इस बंदे ने मेरे को बिल्कुल स्पॉट कर लिया था और हाथ पैर सब कुछ धोकर मेरे पीछे पड़ चुका था। तो भाई बस जो कि यहाँ पर कितनी कोशिश करेंगे।